अस्सलाम वालेकुम। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक। Group of companies constituting PNY Advertising and PNY Ping. PNY Training is Pakistan one of the best IT training institute which are providing training in the field of digital marketing, website development, machine learning, artificial intelligence, linguistic, graphic designing, and SEO. So if and they have a facility of online classes, so no matter where are you from, you just need to contact our representative to register and learn the most demanded skill in the market. In PNY advertising, we are providing solution to the different businesses who want to advertise their business in a digital platform like website creation, social media platform, SEO, as well as the app development and the offsite, mean the printing side. Then, so for the any business who want to advertise themselves must contact PNY advertising team, and PNY Pink is specially designed for the female who want to pursue their career in the field of IT and as well as in the makeup and beautician courses. So they can contact PNY Pink representative. आज के जो हमारे गेस्ट हम वेलकम करेंगे इफलाक यूनुस साहब का। अस्सलाम वालेकुम इफलाक, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम इफलाक की बात करें तो माशाल्लाह बहुत इनरिच एक्सपीरियंस है और इस वक्त जो है एक बहुत नए कॉन्सेप्ट के साथ को फाउंडर एंड सीईओ भी हैं अमीगोज इंटीरियर, और काफी अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। काफी अरसा इन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ में सर्व भी किया है और कॉर्पोरेट फ्लेवर भी है। अब इन्होंने जो है एज एन क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर अपने वेंचर को लेके चल रहे हैं। तो इफाक, हमारे शो की एक क्या कहते हैं रजीम है कि हम सब टॉपिक पे जाने से पहले अपने गेस्ट की स्टोरी सुनते हैं कि हाउ दे डू इट, कि कैसे किया। क्योंकि अगर हम आपकी डिग्री की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, एंड देन आपके करियर की बात करें तो वो सप्लाई चेन और इस साइड के ऊपर है ज्यादातर, डिटेल बिजनेस डेवलपमेंट। और उसके बाद अब आप अपना जो ये वेंचर लेके चल रहे हैं, तो हम ये सारा कुछ जानना चाहते हैं कि बैचलर्स के बाद क्या स्टार्ट था, क्या आपकी जर्नी थी और आज तक मतलब आप कैसे लेके चले हैं। और फिर आप चले, फिर मैंने आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछना है, प्लीज। अच्छा, देखिए, जहां तक बात है ना स्विच की कि एक बैचलर्स करना और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिर सडनली एंड अप, तो ये इस तरह से नहीं था कि जो है वो एक 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 जंप ले लिया, शिफ्ट कर लिया करियर को। द आइडिया वाज बिहाइंड के हमारी फैमिली में किसी ने कोई बिजनेस के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, लोग एम्प्लॉयमेंट्स में रहे। तो मेरा एक शुरू से ड्रीम तो ये जरूर रहा कि मैं अपना कुछ बिजनेस में कुछ करूं। और लेकिन आपको पता है वो हमारे जो बड़े हैं, तो जब वो कहते हैं कि आपने इंजीनियरिंग करनी है तो उस वक्त फिर आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। सो दैट वाज नॉट एन ऑप्शन एट बिल्कुल ऑल। ऐसे है। अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो शायद मैं यस, बिजनेस की स्टडीज में ही जाता। तो ये था यस, कि वी आर उसके बाद, जनरे हाँ जी, यस, यस, तो हम वो उस करने के बाद जनरेशन से फिर हैं जहाँ पे लड़कियां डॉक्टर बनती थी या फिर इंजीनियर बनती थी। एग्जैक्टली दैट वाज एन लड़के एरा नहीं। ना। तो आज या आजकल तो माशाल्लाह जो है वो लोगों को फ्री हैंड्स मिल जाते हैं कि वो अपनी मर्जी की स्टडीज करें। तो इफ इट्स अप बिल्कुल। इट वाज एन अप टू मी, तो मैं शायद वो बिजनेस की स्टडीज ही करता, बिकॉज इवेंचुअली आई आई वांटेड टू मूव टूवर्ड्स द बिजनेस। तो वो फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उस चूंकि डिसाइड था, माइंड में था कि हम मतलब जाना है बिजनेस की तरफ। तो फिर वो कोशिश की कि जो पाथ उसकी तरफ लेके जाता है, जो चीजें करनी पड़ती हैं, जो सीखनी पड़ेंगी, वो फिर सीखते गए स्टेप बाय स्टेप। लाइक I've done सप्लाई चेन एज वेल, फिर अकाउंट्स में भी कुछ अरसा लगाया। और फिर इसी तरह आपने अपने जो वैल्यूज थे उसको भी चेंज करना पड़ा। जहां पे पता चल रहा था कि यहाँ पे अब लर्निंग ग्रोथ जो है वो खत्म हो रही है या कम हो गई है, तो फिर उसको वैल्यूज को चेंज किया, इंटरनेशनल मार्केट को एक्सपोजर किया। फिर वो करने के बाद जो है वो ये सारी चीजें समअप की, कोई 12-13 साल 14 साल लगाने के बाद। सो इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह एंड अप कि मैं अब इस काबिल हूँ कि यार अब जो है वो हम अपना एक एक वेंचर जो है उसको लॉन्च कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट, और अब इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। सो फाइनली केम टू दैट पॉइंट कि जो एक ख्वाहिश थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पूरी की, और अब ओके, उसको लेके चलते हैं आगे। ओके। अच्छा, जैसे कि आपके काफी यूनिक नेम है, इस तरह का मतलब हम नेम सुनते नहीं है, अमीगोज इंटीरियर। तो आपकी ऑब्वियसली आपकी ये जो बिजनेस लाइन है ये,
तो आपको ये जो नाम है अमीगोज इंटीरियर, ये इसका आइडिया क्या है? क्योंकि ये नाम काफी ज्यादा डिफरेंट है, इस तरह के नाम कम सुनने को मिलते हैं हमें यहाँ पर पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें। अच्छा, इसमें बेसिकली एमिगोस जो है वो एक स्पेनिश वर्ड है, और हम्म द मीन्स टू दिस वर्ड इज फ्रेंड्स। हम्म तो हमारा ये जो वेंचर है ये भी हम 4 दोस्तों का है। और हम्म आपको पता है जब वो बहुत सारे ब्रेन्स एक जगह पे बैठे हों और नाम डिसाइड हो रहा हो, तो हम में से एक दोस्त ने ये रिकमेंड किया कि यार व्हाई नॉट के हम कुछ ऐसा डिसाइड करें कि जो सबके लिए कॉमन भी हो, जो हम जिस पे हम्म मुत्तफिक हो जाए, और दूसरा ये कि वो हमारी रिप्रेजेंटेशन कर सके कि वी आर फ्रेंड्स हु बिल्ड बिल्ड दिस कंपनी जिसको हम चलाना चाह रहे हैं। और उसमें मतलब जो है वो दूसरा जो एस्पेक्ट था वो ये था कि कोई नाम ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में सोफिस्टिकेटेड नाम इस तरह के चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा हटके और फ्रेंडली हो, लोगों को हम्म कंफर्ट दे। वो नाम जब हम्म जब वो सुने तो उनको एक हम्म फ्रेंडली सी फीलिंग आए कि यार ये वो लोग हैं जो शायद हमारी केयर करेंगे, हमसे हमारी राय पूछेंगे और हमें उस तरह की। सो वी एंड अप इन एमिगोस। इट वाज अ फ्रेंड्स आइडिया जो हम में ही बैठा हुआ था और उसने फिर ये नाम अनाउंस किया। सो हमने इसमें कोई ज्यादा डिबेट नहीं की, वी ऑल लाइक इट, ओके तो इसको हमने बस वो फाइनल कर दिया। ओके। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगी कि हमारा जो है आप लोगों का हमारा एक कंपटीशन है कि जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा और जो सबसे अच्छा सवाल पूछेगा, तो उसको बाय एंड ऑफ दिस वीक हम विनर अनाउंस करेंगे। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं कहूंगी कि अगर आपके किसी भी तरह के सवाल हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अच्छा अफलाक, जब हम बात करते हैं, हमारा आज का टॉपिक भी है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग ऑन स्टार्टअप। ठीक है, तो आप जब स्टार्टअप की बात करते हैं, बिकॉज यू आर ओनिंग, आपका एक अपना वेंचर भी है, तो हम ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर जो है ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो इस किस किस तरह के इन्फ्लुएंसेस जो हैं या किस किस तरह का इम्पैक्ट जो है ऑनलाइन मार्केट से बेनिफिट क्रिएट कर सकता है फॉर एनी स्टार्टअप, तो प्लीज आप हमें बताएं। अच्छा, इसमें ना ये जाने से पहले, इन्फ्लुएंस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसको मतलब जो है ना वो आई गेट इनटू द डिटेल्स, ब्रीफ मतलब तो नहीं होगा, बस मैं शॉर्ट से बताऊंगा कि बेसिकली मार्केटिंग जो है ना वो, या बिजनेस कोई भी है, वो आज से तो नहीं है। मतलब बिजनेस की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, और अगर हम ज्यादा हम्म पीछे नहीं जाए, हम 10-15 साल पीछे चले जाए, तो उसमें ये हम्म था कि जब कोई भी कंपनी, न्यू स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस कोई बंदा स्टैब्लिश करना चाहता था, तो उसको बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ती थी। उसकी प्रोडक्ट की फीचर्स क्या होंगी, क्वालिटी क्या होगी, फिर उसकी मतलब उसके साथ उसको सर्विसेज किस किस्म की देनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें। फिर उनके लिए सोर्स एलोकेशन के हमने कितने रिसोर्सेज जो है एडवर्टीजमेंट की तरफ लेकर जाने हैं, कितने हमने सेल्स के ऊपर लगाने हैं। तो ये जो टाइम पीरियड था ना किसी भी कंपनी को बनाने के लिए, इनफैक्ट इट हैपेंस टू अस एज वेल ना, कि हमें बहुत टाइम लग गया हम्म वो चीजों को मतलब उनके लिए रेवेन्यू रखने में, कैपिटल बनाने में। और फिर वो हमें पता था कि हम इसको मार्केटिंग, क्योंकि आप बिजनेस बना लेते हैं, अनटिल अनलेस आप उसको मार्केट नहीं करेंगे, आप उसको एडवर्टीज नहीं करेंगे, तो यू वोंट बी एबल टू गेट सेल्स। आप सेल्स नहीं करेंगे, आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा। सो इवेंचुअली इट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर न्यू स्टार्टअप, उसमें सस्टेन करना उसको। तो ये चीजें पहले बहुत मुश्किल हुआ करती थी बिफोर द डिजिटल मार्केटिंग। बट वी सी कि जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हुई पिछले 10-15 साल के अंदर, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थी, उन्होंने बड़ा ड्रामेटिक किस्म का एक शिफ्ट हम्म लेकर आए वो इकोनॉमिक पावर के अंदर। आप देखेंगे अब जो सेलर्स थे, वो उनको बायर्स ने मजबूर किया कि वो उनकी नीड्स को देखें कि वो क्या नीड्स हैं। और ये जो चीज था, ये बड़ा एक इनक्रेडिबल किस्म का चेंज था, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमारी सोसाइटी में डेवलप हुए। हम्म तो ये चीजें हैं। अब इसमें जो पिछले 10-15 साल के अंदर डेवलपमेंट्स हुई, उसमें एडवांसमेंट्स आई हमारी, तो उसमें एक डिजिटल मार्केटिंग भी थी। अब डिजिटल मार्केटिंग आप मतलब मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वो चीज है कि जिसमें आप वो कन्वेंशनल वेज को अडॉप्ट नहीं करते हैं। अब लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया हुआ है। अब लोग जो है वो ब्रोशर्स बहुत कम पढ़ते हैं। आप किसी के घर फेंकते हैं बिल्कुल। ब्रोशर्स, वो बहुत कम चांसेस हैं कि वो किसी की नजर से गुजरेगा। लेकिन आप ये देखें कि हम्म आज हमारे पास मतलब मैं पिछले दिनों एक एक जेनेरिक वो देख रहा था, सर्वे कंडक्ट किए, तो उसमें हमारी जो टॉप 6 जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, मैं सिर्फ उनके ना हम्म शॉर्टली फिगर्स आपको बताऊंगा कि कितने यूजर्स जो हैं वो वहां बैठे हुए। फेसबुक की अगर आप बात करें ना, तो
अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 बिलियन यूजर्स है आपके सिर्फ फेसबुक के ऊपर। इसी तरह आप ट्विटर को लें तो वो 600 मिलियन प्लस आपके वो है, इंस्टाग्राम पे जाएंगे वो 150 मिलियन प्लस यूजर्स है। तो अब वो लोग जो हैं और जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है वो सारी की सारी मूव कर रही है, यूजर्स हैं सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे। लोग न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते। अब मैं मोबाइल हाथ में पकड़ता हूँ, आई बिलीव कि आप भी हैं और हमारे लिसनर्स भी ये सुन रहे होंगे, वो भी मोस्टली अब जिस तरह हम ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग लाइव ऑन द फेसबुक इंस्टेड ऑफ समबडी के हम मतलब है ये अखबार में छपे इंटरव्यू और वो फिर आगे जाए। तो लोग उनके पास टाइम नहीं है, लोग उठते जागते बैठते हुए अपना मोबाइल जो है उसी को ही एक्सेस करते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग ने बिल्कुल आपके डायनामिक्स चेंज करके रख दिए हैं मार्केटिंग के, आपको ट्रेडिशनल बेस से निकाला है उन्होंने। और इसमें आप मतलब जो है वो अगर आप इसकी पेस के साथ मूव नहीं करेंगे तो आप चीजें लूज करते जाएंगे। अब अगर आप देखें बहुत सारे हमारे जो ब्रांड्स हैं जो माशाल्लाह बड़े वेल रिनाउंड ब्रांड्स हैं, बिग ब्रांड्स हैं, वो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ ही आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ही आ रहे हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट व्हाट इन्फ्लुएंसेस हैज हैव दिस ऑन द न्यू स्टार्टअप्स। तो ऑब्वियसली न्यू स्टार्टअप के ऊपर जो है ना वो मतलब अगर हम देखें ना तो मैं थोड़ा सा ये भी बताऊं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कि जब आप न्यू स्टार्टअप की बात करते हैं तो कुछ मेजर कंसर्न्स होते हैं किसी भी एक बिजनेस के लिए। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपने एक कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस क्या आप ऑफर करेंगे उसको क्रिएट करना है कि आप व्हाट यू आर गोइंग टू ऑफर टू समवन। फिर उसके बाद दूसरा आपने कस्टमर्स को फाइंड करना है, आपने मुख्तलिफ किस्म की पार्टनरशिप्स के मतलब उसकी तलाश में होते हैं ताकि आप वो आपके साथ पार्टनरशिप्स हो, आप जल्दी ग्रो कर सकें। और फिर आपके पास जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं उनको compete करना, उनके लेवल पर आना, वो एक अगर कन्वेंशनल आप उसकी मार्केटिंग की तरफ जाएंगे तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और वो इतना नहीं है। फिर आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसमें सबसे बड़ा जो है वो मैंने आपको बताया कि जो आपके ऑलरेडी मार्केट जिन्होंने कैप्चर की हुई है, जो एग्जिस्टिंग है, जो पिछले 20 साल 30 साल हम नाम सुनते हैं। मैं अपनी बात करूं मेरी इंडस्ट्री में ही अगर आप बात करें तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पिछले 20 साल 25 साल 30 साल से काम कर रही है, इनफैक्ट सम ऑफ देम आर 50 years नाउ। अब वो मार्केट में उनको compete करने हम जाएंगे तो हमारे लिए एक लिमिटेड ऑप्शन है कि हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये बड़ा एसेंशियल किस्म का टूल बन चुका हुआ है किसी भी स्टार्टअप की सक्सेस के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प आउट करती है। आप मतलब आप उसकी फास्ट कम्युनिकेशन है, आपकी विजिबिलिटी को बड़ी बूस्ट करती है वो। और अगर आप देखें तो अभी भी जो लोग मतलब मोस्टली हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, चूंकि हमारे पास पैसे इतने होते नहीं है कि हम कोई एक वो बड़ा सा बजट नहीं लेकर चल रहे कि हमने ये मार्केटिंग पे लगाना है और ऑल दैट जो सेट ब्रांड्स जिस तरह कर रहे होते हैं। तो हमारे पास बड़े लिमिटेड से बजट्स होते हैं, हमने उनको यूटिलाइज करना होता है किसी भी स्टार्टअप में ताकि वो जो है वो कैपिटल अमाउंट की वजह से कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, उसको हमने बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना होता है। और उनमें ये है कि फिर आप जो डिजिटल मार्केटिंग है वो आपकी मतलब आपकी विजिबिलिटी को बूस्ट कर रही है, आपकी ऑनलाइन कन्वर्जन रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग पे आपको वो ले आती है चीज। फिर आपकी जो लीड्स हैं वो जनरेट हो रही है। ठीक है, आप भी हैं, आपको कोई चीज चाहिए तो आप फौरन सबसे पहले उसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि मुझे एक राइटिंग टेबल चाहिए, मुझे एक ऑफिस टेबल चाहिए, मुझे एक चेयर चाहिए, तो आप उसको सर्च करेंगे बेस्ट चेयर इन द मार्केट लाहौर या जो जहां पे भी आपकी जो नियर बाय प्लेसेस है। सो अगर वो डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल सोशल मीडिया के ऊपर वो न्यू स्टार्टअप्स जो है उनकी प्रेजेंस नहीं होगी तो इट्स ए बैड इन्फ्लुएंस ऑन इट कि वो आप उसको इनकैश नहीं कर पाएंगे। आपका जो कस्टमर ढूंढ रहा है आपको, आप उस तक पहुंच नहीं पाए। तो ये चीजें हैं जो आपको लाजमी मतलब एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है। डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत हेल्प कर रही है और बड़ी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस है उसके स्टार्टअप्स पे। आपकी सेल्स को इंक्रीज कर देती है, आपके ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो बड़ी इंक्रीज हो जाती है, आपके कस्टमर्स के साथ इंगेजमेंट्स बड़ी इंक्रीज हो जाती है। आपका कस्टमर आजकल आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करता है, आपके फेसबुक मैसेंजर पे मुझे क्यूरीज आ रही होती है तो फेसबुक के ऊपर क्यूरीज आ रही होती है, हम उनको देयर एंड देन रिप्लाई करते हैं। वो जो एक फॉर्मल वेज है कि जी एक क्लाइंट आता था शोरूम्स के ऊपर, वो विजिट करेगा, वो जब उसके पास टाइम होगा तो वो निकलेगा, फिर उसे फैमिली को लेके निकलना है, बहुत सारी एंगेजमेंट्स हैं।
अभी अगर रिसेंटली मैं एग्जांपल दूं तो जो भी हम जिस रिसेंटली पैंडेमिक सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, या अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफी बेहतरी आ गई, तो उसमें लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की जो नीड थी वो बड़ी जबरदस्त किस्म से महसूस की है कि उन कस्टमर्स को जो बाहर नहीं निकल पा रहे थे उनको हम घर तक कैसे अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, वो हमने पहुंचाई उनको, उनको हमने आने से रोका और हमने उनकी नीड्स को वहीं पे फुलफिल किया, तो एंगेजमेंट्स बड़ी इंक्रीज होती हैं आपकी। फिर आपकी परचेजिंग डिसीजन जो है ऑडियंस के, आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं जो कस्टमर के माइंड में नहीं है, आप उसको एडवर्टीज करते हैं बड़े कम पैसों के अंदर, और वो मतलब है स्प्रेड होती है, शेयरिंग्स हैं। अब आप मैंने आपको भी शायद आपको पता होगा कि हमने कोई स्टार्टअप करना है तो हमने कोई सोशल मीडिया पेज बनाया, कुछ भी है तो मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में शेयर करता हूँ, फिर आप आगे बिल्कुल उसको शेयर करते हैं। अगर आपको बिल्कुल कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप उसको वर्ड ऑफ माउथ की तरह कंसीडर करें, तो वो आप आगे स्प्रेड करते जा रहे हैं। सो बेसिकली इट्स अ कनेक्टिंग चेन ऑफ पीपल ऑफ योर कस्टमर्स, जो एक सेटिस्फैक्ट्री कस्टमर है वो आगे रिकमेंड कर रहा है। फिर अगर आप ये देखें कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज, हमारी जो ऑडियंस है, जितने भी कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, मैंने अगर कोई चीज लेनी है, आपने कोई चीज लेनी है, तो मैं सबसे पहले उसके रिव्यूज पढ़ना शुरू करूँ कि इस प्रोडक्ट के रिव्यूज क्या है, इसके बारे में लोग क्या समझ, इस कंपनी के बारे में लोग क्या कहते हैं। इफ मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो है अगर पॉजिटिव राय रख रहे हैं तो आई मेक माई डिसीजन और मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि जो नेगेटिव डिसीजन है या नेगेटिव जो उसके ऊपर कमेंट्स है वो इंक्रीज्ड है, वो ज्यादा है, तो मैं उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाऊंगा या मैं उस कंपनी से परचेसिंग नहीं करूंगा, बाइंग नहीं करूंगा। फिर दूसरा, आप अपनी जो जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टअप्स के, उनको वो ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटेड फिगर्स हैं कि अगर मैंने ये एंगेजमेंट्स की है या ये मैंने कैंपेन लॉन्च की है, ये अगर मैंने जो है वो कोई भी प्रमोशंस निकाली है या मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, पीपीसीज में कर रहा हूँ, तो उसके बदले में मुझे अर्निंग्स क्या हो रही है। एक स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है कि आपको साथ साथ वो अर्निंग्स का एक साइकिल चले, ताकि आपका जो है वो एक्सपेंसेस मीट हो सके और आप आगे फर्दर ग्रो कर सके। वो बड़ा जरूरी है। और फिर वो आपको ये मतलब डिजिटल मार्केटिंग ही आपको बेसिकली एनेबल करती है कि आप जो है उन चीजों का ट्रैक रिकॉर्ड रख सकें। आपको लगता है कि इस कैंपेन से मुझे फायदा नहीं हो रहा, आप देर एंड देन उस कैंपेन को स्टॉप करते हैं, आप नई कैंपेन की तरफ चले जाते हैं, आप पीपीसीज की तरफ चले जाते हैं, और बड़ी चीजें हैं जो कर सकते हैं। द फाइनल थिंग कि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग है, मेरे ख्याल में उसका जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उसने जो किया है हम लोगों को, वो हमें ये इस काबिल किया है स्टार्टअप्स को कि वो अपनी जो ट्रेड है उसको ग्लोबल कर सके। हमारे जो फेसबुक यूजर्स हैं, ये सोशल मीडिया यूजर्स हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हम उनको एडवर्टीज कर सकते हैं बाहर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमने, मेरी कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है अभी, वी आर जस्ट स्टार्टअप्स, ठीक है, और आप बेहतर जानती हैं कि हमें कोई मतलब इतना ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग इंटरनेशनली कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमें अप्रोच कर रहे हैं कि जी आप हमें जो है वो प्रोडक्शन अगर करके देते हैं, कुछ छोटे आर्टिकल्स हैं, उनके डेकोरेटिव आइटम्स हैं, कुछ शेल्फ्स हैं, कुछ मिरर्स हैं, जो हम यहाँ पे करके उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपने ब्रांड को ग्लोबली भी उससे जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको भी वो मतलब है कि लेके चल सकते हैं। सो हैवंट सेड दैट कि मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग ठीक है, एक अभी भी चल रहा है, किसी हद तक अभी भी चल रहा है, लेकिन बिल्कुल आप अगर उसको कंपेयर करें डिजिटल मार्केटिंग से, तो डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है, स्टार्टअप्स को ब्रीदिंग स्पेस दी है कि जिससे स्टार्टअप्स जो है कम पैसों में अपनी प्रेजेंस, अपने ब्रांड अवेयरनेस ये लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्या वो ऑफर कर रहे हैं, किस किस्म की चीज ऑफर कर रहे हैं, कितने में ऑफर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत जबरदस्त चीज है डिजिटल मार्केटिंग, और बहुत बड़ा इंपैक्ट है इसका स्टार्टअप्स पे। या बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर वो हमारे पास आई थी, वो कोयला चाय, और वो चाय वो एक आइडिया था और वो कैसे इंटरनेट से फ्लोट होके हमने देख लिया था। अच्छा अफलाक, अगर हम बिल्कुल। पुराने बिजनेसेस की बात करें, मतलब जैसे कि हमारे पेरेंट्स है, तो उधर सेल्स और मार्केटिंग बिल्कुल जॉइंट रखा जाता था कि सेल्स का मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेल्स ही है। तो अब जैसे कि आप एंटरप्रेन्योर है विद द न्यू माइंडसेट, आपके लिहाज से मार्केटिंग और सेल्स को आप किस तरह रेट करते हैं? इसका ये क्या उसी तरीके से जुड़े हुए, या ये एक मतलब पैरेलल चलने वाली दो अलग अलग डोमेन है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
मैं इसमें ना एक छोटा सा वो बात मेरे ख्याल में कहूंगा, और वो ये मेरे ख्याल में वो सारी चीज कवर कर जाएगी। हम्म मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया, कुछ लोगों से सीखने का मौका मिला, तो हम्म अल्हम्दुलिल्लाह उनमें बहुत ऐसे लोग थे कि जिन्होंने मुझे बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा कुछ सिखा दिया। तो उनमें से एक एक साहब थे, पता नहीं उनका नाम लेना मुनासिब है या नहीं, बट हिज नेम वाज फैसल। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एग्जांपल दी थी, द सेल्स एंड द मार्केटिंग। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि एक मुर्गी भी अंडा देती है और एक बत्तख भी अंडा देती है। बत्तख का अंडा जो है वो बहुत उसमें प्रोटीन ज्यादा है, उसमें एनर्जी ज्यादा है, वो सारा कुछ है। लेकिन उसके बावजूद हम सब लोग जो है वो मुर्गी के अंडे को ही फोकस करते हैं। हमने जब नाश्ता करना होता है हम मुर्गी के अंडे को प्रेफर करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसकी एक खास वजह है, बिकॉज कि बत्तख जब अंडा देती है तो वो उसके बाद चुप करके घूम रही होती है इधर उधर, वो इसको पता नहीं होता कि क्या मामला है, ना दुनिया को पता चलता। लेकिन जब मुर्गी अंडा देती है ना तो वो इतना शोर डालती है कि एवरीबडी नोज कि इसने अंडा दे दिया है। तो ये है मार्केटिंग। आप सेल्स के लिए जो मर्जी एफर्ट्स कर रहे हैं, जब तक आपने उसको एडवर्टीजमेंट नहीं किया, जितना ज्यादा आपने उसको एडवर्टीजमेंट करना है, लोग उतने ही आपके पास आएंगे। देखिए कस्टमर आपके पास आएंगे या कस्टमर में नीड क्रिएट होगी किसी चीज की, तो ही वो सेल्स में लेकर आएंगे। मैंने इसकी एक और एग्जांपल, मैंने केस स्टडीज, हम लोग पढ़ते रहते हैं मतलब, तो उसमें एक मैंने केस स्टडी देखी थी। हमारे यहाँ पे एक पॉलिश लॉन्च की गई थी, चेरी ब्लॉसम। अब चेरी ब्लॉसम का जो केस था वो बड़ा एक एक रिवर्स किस्म की इंजीनियरिंग उन्होंने फर्स्ट टाइम मार्केटिंग में की और सेल्स में इम्पैक्ट। बेसिकली तो ये ना कि आपने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आपको उसको बेचना है। या आप बेचेंगे नहीं, आप रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते। तो बहुत सारे मतलब तरीके उन्होंने लगाए, सारा कुछ किया, और वो सेल्स नहीं हो रही थी। एक न्यू ब्रांड या एक न्यू आइटम, नई प्रोडक्ट आप लॉन्च करना मार्केट में, ये बहुत मुश्किल एक एक एफर्ट होती है आपकी। तो उन्होंने इसको रिवर्स इंजीनियरिंग किया, कुछ लोग उन्होंने हायर किए अपने पेरोल पे, और उनका काम ये था कि वो एक मोहल्ले में जाना या एक मार्केट में जाना, और वहां पे जाकर उन्होंने हर रोज चेरी ब्लॉसम डिमांड कर। तो वहां के जो शॉपकीपर्स थे वो इनकार कर रहे थे, तो वो आगे से, ओ यार अच्छे बंदे हो, तुमने वो रखी नहीं है, ये तो बड़ा जबरदस्त चीज है। तो अब शॉपकीपर एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते बाद जब वो देख रहा कि यार मुसलसल मेरे पास चेरी ब्लॉसम की रिक्वायरमेंट्स आ रही है, तो ये कितना ही अच्छा ब्रांड होगा, ये लोग मतलब मैं क्या पीछे रह गया, मुझे पता नहीं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि चेरी ब्लॉसम भी कोई चीज होती है। तो अब वो चेरी ब्लॉसम ने क्या किया कि 1 महीने तक तो इस तरह से उन्होंने वो रैकी करवाई सारी मार्केट में, और फिर 1 महीने बाद उसी मार्केट के अंदर लाकर ट्रक खड़ा कर दिया जिसके ऊपर बड़ा सा लिखा होता है चेरी ब्लॉसम। लोगों को नहीं पता कि चेरी ब्लॉसम चीज क्या है, और लोग शॉपकीपर धड़ाधड़ जा रहे हैं उसके पास, मुझे भी दे दो, मुझे भी स्टॉक दे दो, मुझे भी स्टॉक दे दो। तो अब वो स्टॉक तो लेके रख लिया शॉपकीपर ने, चेरी ब्लॉसम ने सेल अपनी कर दी, क्योंकि शॉपकीपर को ये लग रहा था कि रोज मुझसे 2 बंदे आके 3 बंदे पूछ रहे हैं, तो ये कितना ही बड़ा ब्रांड होगा, ये कितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी। अब वो लेके रखती, लेकिन वो बिक फिर नहीं रही। लेकिन अब बेचने का काम जो था वो शॉपकीपर का था, क्योंकि उसने पैसा स्टक कर दिया उस स्टॉक के अंदर जो एक नई कंपनी का था। लिहाजा शॉपकीपर ने, आप गई, आप कोई वो सिर्फ ब्रेड लेने गए, चला अच्छा बच्चा साथ आया, जूता पहनेगा, स्कूल जाएगा, ये ले जी चेरी ब्लॉसम, बड़ी जबरदस्त चीज है। बिल्कुल ठीक है, तो वो ये चीज था, इनोवेटिव आइडियाज है। आप सेल्स और मार्केटिंग को ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल अलग चीजें हैं दोनों, लेकिन एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम की हैसियत रखती है। आपने सेल्स करनी है, आपने उसको एडवर्टीजमेंट करना है। आप एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, आप सेल्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। आप डोर टू डोर, अब वो जो ट्रेंड है ना, हुस्ना, मैं आपको बताऊं कि पहले एक जमाना था कि हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स के तौर पे काम किया करते थे बिल्कुल मार्केट। बिल्कुल वो हमारी उस वक्त मार्केट यही समझती थी कि शायद बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो सेलमैन ही होता है। लेकिन बिल्कुल बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मार्केट समझ रही है कि बिजनेस डेवलपमेंट और चीज है, सेल्स और चीज है, मार्केटिंग और चीज है। और ये अब इस वजह से हो रहा है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जो 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 न्यू यंगस्टर्स जो स्टार्टअप्स को लेकर आ रहे हैं, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो उन्होंने अपने जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो पुट इन किए हैं इन सारी चीजों में। आप बड़े बड़े ब्रांड्स में भी देखें तो वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अब वो लोग बैठे हुए हैं जो यंगस्टर्स हैं, जो मतलब है 30 साल 35 साल एज का लड़का है, वो माशाल्लाह पूरी पूरी कंपनी का मार्केटिंग को हेड कर रहा है।
तो ये चीजें उन्होंने एजुकेट करना शुरू की हैं। हम लोगों ने बहुत बहुत लोगों से सीखा और यही सीखा, और ये सीखने के बाद हम भी अब इस चीज के ऊपर आए कि नहीं यार, मार्केटिंग इज समथिंग एल्स, सेल्स इज समथिंग एल्स, वी नीड टू पीपल। हम सेल वाले से मार्केटिंग नहीं करवा सकते और हम मार्केटिंग वाले से सेल नहीं करवा सकते। तो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये दोनों मतलब है कि पैरेलल आइटम्स हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे जाके कंबाइन हो। ओके अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसमें जो है बिजनेस ओनर का जो है टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि टू अवेलेबल 24 आपको अगर क्यूरी आई है तो अगर आपकी क्यूरी आंसर नहीं होती है तो मतलब कि आपकी वो लीड जो है वो से निकल के कहीं और गया। वी आर फास्ट मूविंग वर्ल्ड, तो इन चीजों के ऊपर किस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप के अंदर थोड़ा सा कहा जाता है जब भी हम बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज का बात करते हैं कि उनको टाइम मैनेजमेंट उस तरीके से नहीं आती है जिस तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि शायद शुरू शुरू में होते हैं और कहा भी जाता है कि इंसान गलतियों से, तो वो क्या कि टाइम मैनेजमेंट जो जितना ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके अंदर उनके अंदर असर्टिवनेस और एक किस्म की कह लें कि अर्ज जो है वो कितनी ज्यादा होना चाहिए कि फौरन फौरन क्यूरीज को रिप्लाई किया जाए, क्योंकि अगर आपकी चीज वायरल होगी तो यू हैव लोडेड ऑफ मैसेजेस, इंक्वायरीज एंड ऑर्डर्स, तो इस तरीके को कैसे मेंटेन किया जाए? अच्छा, इसमें मैं मतलब जो है ना वो थोड़ा सा बता देता हूँ कि हर हर बंदे की सोच थोड़ी सी अपनी है। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दूंगा। हमने बिल्कुल। एक चीज लाइफ में जरूर सीखी है, वो ये है कि एक एक होता है हम्म, और दो जो है ना वो मिलके 11 हो जाते हैं। सो अगर आप ये कहें कि आप सब कुछ खुद कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, हम्म, ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। आप हर जगह भाग नहीं सकते हैं, हर चीज को आप खुद नहीं मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। सो स्टेटिंग अबाउट आवर कंपनी स्ट्रक्चर, तो हम चार लोग अगर एक एक साथ मिलके हम चले तो हम बड़े डाइवर्सिफाइड फील्ड्स के साथ जो लोग हैं उन हम चार बंदे बड़े डाइवर्सिफाइड फील्ड से हैं। तो हमने अपनी अपनी हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर किया कि अगर सेल्स एंड मार्केटिंग है तो हम्म, दैट इज somebody who is looking after particularly sales and marketing, somebody is looking after the procurement, the somebody is looking after हमारी जो जितनी भी अकाउंट्स हैं, और फिर इसी तरह हमारी एक एक प्रोडक्शन फैसिलिटी है तो वो उसको एक एक बंदा मॉनिटर कर रहा है। अब कोई बंदा इसमें किसी में भी इंटरफेयर नहीं कर रहा, ठीक है, हर बंदे की अपनी डोमेन है। लेकिन ऑब्वियसली जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, हम सारे इकट्ठे बैठते हैं, कोई इशू आ जाता है, किसी को चीज को टैकल करना है, तो उसमें ऑब्वियसली हर बंदे का इनपुट जरूर शामिल होता है। लेकिन हम किसी के हम्म, मामलात में इंटरफियर नहीं करते। तो दूसरी हम्म, बात, अब लेट से कि कोई एक ऐसा बंदा आता है जो कहता है कि जी मेरे साथ कोई पार्टनर्स नहीं है या मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। न्यू स्टार्टअप्स के अंदर ये चीजें मैं मतलब बड़ी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जब न्यू स्टार्टअप्स हो तो उसमें चैलेंजिंग ये भी होता है कि आपने जितनी ज्यादा पार्टनरशिप्स कर सकते हैं लोगों के साथ, आप वो करते हैं ताकि आप जल्दी ग्रो कर सके। आप अकेले हम्म, चलना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगता है आगे मूव करने में। तो अच्छा, उसके लिए फिर हमारे पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। वो हम्म, प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, मुख्तलिफ किस्म के लोग बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। इनफैक्ट योर सेल्फ, आप भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रही हैं और बहुत से चीजें, तो हम फिर उन लोगों के साथ हम्म, कोलैबोरेट करते हैं। हम जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं उनके साथ, हम उनकी सर्विसेज को हायर कर सकते हैं जो दे आर गुड, वो जो कर रहे हैं वो बेस्ट है उसके अंदर। हम लोग क्यों अपना टाइम जाया करें इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मार्केटिंग और वो सारा चीजें। हमारे पास तो ये कि हमारे पास क्यूरीज आनी चाहिए, क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करना, दैट इज आवर एसेंशियल पार्ट। वो तो हमारी एक फंडामेंटल पार्ट है जिसको हमने क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करना है। कोई भी कोटेशन देनी है, प्राइस देनी है, स्पेक्स बतानी है, दैट इज अप टू अस। लेकिन जो लीड जनरेट करना, ट्रैफिक को जनरेट करना, हमारी मुख्तलिफ किस्म की जो सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स हैं, वो हम मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज हैं जो ये सोशल मीडिया सर्विसेज जो है वो मार्केटिंग की वो आपको ऑफर कर रही हैं, और वो बड़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ जब जाते थे तो हमें वो एक मतलब है कि हैवी किस्म का बजट जो है वो किसी भी कंपनी को दे देना पड़ता था, फिर वो उसकी प्रिंटिंग करते थे और वो डिजाइनिंग हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो अब तो ये है कि बड़े आपके ये जो वेब डेवलपर्स हैं, आपकी जो सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, ये बड़े बिल्कुल। इकोनॉमिकल पैकेजेस के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं जो मंथली बेसिस पे आपके साथ चल रहे हैं। सो इट्स नॉट अ बिग इशू एट ऑल कि उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। ऑल दैट यू नीड कि आप एक सही
डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज को वो पुट इन करें, इंस्टेड ऑफ कि आप हर चीज को ओन कर लें कि ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, तो वो नहीं हो सकता, वो कभी भी नहीं हो सकेगा। सही। अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपके, क्योंकि बिकॉज यू आर इन इन साइड, तो मैं थोड़ी सी जानना चाहूंगी, मार्केटिंग है या ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो ये जो इंटीरियर इंडस्ट्री है, बिकॉज इट्स अ वेरी इसमें बड़ा रेवोल्यूशन आया नाउ। घरों की रेनोवेशन हो गई, हर चीज, तो एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल है इस इंटीरियर इंडस्ट्री में, किस तरीके से यूज किया जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग को या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इन इंटीरियर इंडस्ट्री के कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, प्लीज? अच्छा हुस्ना, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, बिकॉज आपकी वो ओके, इंटरप्टेड थी लाइन, ओके, ओके, थोड़ा ओके। सा रिपीट। मैं आपको बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमारी जो इंटीरियर इंडस्ट्री है, ये बहुत रेवोल्यूशन इस इंडस्ट्री में आया नाउ। एवरीवन वांट्स लुक देयर हाउस गुड एज दे वांट, क्योंकि अब थोड़ा सा हम गया हुआ है कि इम्बियंस को क्रिएट करना है। तो उसके हवाले से जो डिजिटल मार्केटिंग है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनको किस तरीके से यूज किया जा रहा है इस इंटीरियर इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट इन इट, तो आपको पता होगा कि क्या इसका यूजेज और क्या ट्रेंड आपको थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन में क्या अच्छा, चीजें थी इसमें और मैं कितना मतलब आपको ज्यादा ट्रेंड बताता हूँ चेंज कि हुआ है। ये जो है कि एवरीबडी वांट्स देयर होम टू बी टू लुक गुड, और वो सिर्फ गुड नहीं, या मेरे ख्याल में वो हर खातून या हर घर वाला, हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है, और ये हमेशा से ही ख्वाहिश रही है कि उसका घर सबसे अच्छा दिखे। और हमारे यहाँ पे थोड़ा बिल्कुल। सा कंपटीशन ज्यादा होता है इस अगर पर्टिकुलर लाहौर की हम बात करें, पंजाब कल्चर में, तो एवरीबडी नोज कि अगर मेरे पास पैसे आए हैं चार, तो मेरा घर सबसे अच्छा दिखना चाहिए, उसका एम्बियास बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। तो ये चीज तो बिल्कुल। शुरू से ही रही। सो हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन इट, या किस तरह से हमें मतलब जो है वो फैसिलिटेट कर रही है, मेरे ख्याल में कि अब वो अगेन मैं उस बात पे आता हूँ कि अब आपको कुछ भी चाहिए तो आप उसके लिए बिल बोर्ड्स पे नहीं जाओगे, आप जो न्यूज़पेपर के एड्स है वो नहीं पढ़ोगे, आप सिंपल मोबाइल खोलते हैं, हम्म, ऑल दैट यू नीड टू नो गूगल, हाउ टू ऑपरेट अ गूगल। आप हम्म, गूगल के ऊपर लिखते हैं कि जी मुझे इंटीरियर डिजाइन कुछ कॉन्सेप्ट दिखाए जाएं, तो आपको सबसे पहली जो वेबसाइट टॉप पर नजर आएगी वो पिंटरेस्ट नजर आएगी, बिकॉज पिंटरेस्ट अच्छा। एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो रही होती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम्म, हम लोग जितने भी हमारे साथ आर्किटेक्ट्स हैं या इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, वो कुछ इम्पैक्ट्स क्रिएट करते हम्म, हैं, कुछ कुछ रेंडर्ड इमेजेस होते हैं जो उनके आइडियाज होते हैं कि जी हम एक लाउंज को इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, हम इस कन्वेंशनल वे से निकल के हम इस कंटेम्प्रेरी लुक पे भी लेके आ सकते हैं, आपके ड्राइंग रूम को, आपके बिल्कुल। बेडरूम को, या आपके ऑफिस को, वर्क प्लेसेस को। हम्म, और वो इस तरह की चीजों को, एक होता है हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को हमने फुलफिल किया हुआ, दैट इज सेपरेट थिंग, वो तो हमारे पास एक डेवलप्ड हम्म, आइटम होती है या डेवलप्ड एक पिक्चर होती है जो हम उस पर अपलोड कर देते हैं फॉर द रेफरेंस, फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस फॉर न्यू कस्टमर्स, ठीक है जी। लेकिन कुछ ऐसी या भी चीजें होती हैं जो टाइम टू टाइम हम अपने इंटीरियर डिजाइनर्स को या आर्किटेक्ट्स को एंगेज करते हैं कि आप कुछ न्यू डेवलपमेंट, न्यू आइडियाज जो है वो इनकलकेट करें इस मामले के अंदर, और वो फिर वो उसको अपलोड करते हैं, उसके ऊपर फिर फीडबैक्स आते हैं आपको, मुख्तलिफ आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो आपको फीडबैक देंगे, जी इस तरह नहीं इस तरह भी हो सकता है, और ये बड़ा पॉजिटिव फीडबैक्स भी होते हैं इसके अंदर मतलब। तो वो चीजें जो है वो हमें हेल्प कर रही होती है स्टार्टअप्स को, कि जब हमारे पास इन पर्सन कोई क्यूरी आ चुकी है या कोई कस्टमर आ चुका है, तो उसको फिर हम एडवाइस करते हैं कि जी आप ये भी कर सकते हैं, आप ये वाला डिजाइन भी कर सकते हैं। फिर आप घर बैठे मुख्तलिफ डिजाइन आपके एक एक क्लिक के ऊपर वो आ गई, आपने मुख्तलिफ चीजें अपलोड की हुई हैं, सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज उसको अपलोड कर रही हैं। तो आपके लिए कंपैरिजन करना बड़ा आसान है कि यार अगर ये जो पिक्चर है या ये आइडिया जो है फला आर्किटेक्ट ने या फला इंटीरियर डिजाइनर ने इसको अपलोड किया है, तो ये लड़का या लड़की मुझे समझ में आ रहे हैं, ये बंदा जो है ये सही काम करेगा, मेरे घर को ये थीम सूट कर रहा है, तो आप फौरन उससे राब्ते में आएंगे बिल्कुल। और वो आपको मजीद डिजाइन शेयर करेगा। हम्म, जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि हम अब देखते हैं कि जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो कई दफा जो होता है कंज्यूमर, क्योंकि कई दफा उन चीजों को नेगेटिव भी ले जाते हैं कि उनकी जैसे कि
नेगेटिव फीडबैक दे दिया, ये सब चीजें आ गई, तो इन चीजों के ऊपर कैसे रिएक्ट करना चाहिए अगर स्टार्टअप है? क्योंकि जो स्टार्टअप होते हैं ना, उनका एक होता है कि वो थोड़े से मायोपिया में रहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, कोई इसके बारे में बुरी बात कर नहीं सकता। तो कैसे क्रिटिसिज्म को जो है वो क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर वी हैव अ फ्रीडम और freedom है कि we forget the level of ethics which have to be follow। तो उसके उस तरह की चीजों को कैसे स्टार्टअप्स को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह की अप्रोच लेके चलना चाहिए? अच्छा, इसमें देखिए, एज फार एज जो बिजनेसमैन की तरह अगर आप सोचे ना, तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आपकी पेशेंस, पेशेंस इन अ सेंस कि आपके ऊपर अगर कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है तो आपने उसको नेगेटिव नहीं लेना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हम नहीं कहते, ये बहुत अरसे दराज से ये चीज चलती आ रही है। जो बड़े लोग बिजनेस कर रहे हैं वो यही सिखाते हैं सबको। हम यूनिवर्सिटीज में भी जब जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एजुकेशन लेते हैं, तो उसमें यही सिखाया जाता है कि क्रिटिसिज्म को आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है। पहली तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप चीज को परफेक्ट बनाएं, लेकिन ये समझ लेना कि मेरी चीज ही परफेक्ट है और मतलब उसमें कोई खामी नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये गलत बात है। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर आप क्रिटिसिज्म को वेलकम नहीं करेंगे, लोग आपको बताना छोड़ देंगे, और कई ऐसी चीजें जो आप मतलब ओवरलुक कर गए, आप बेहतर कर सकते थे, आपके पास कैपेसिटी थी उसको बेहतर करने की, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं और आप ओवरलुक कर गए, तो आपने उस चीज में इंप्रूवमेंट नहीं की, उस प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट नहीं की, या उस एरिया के अंदर अपने आप को बेहतर नहीं किया। तो वो रूम आपको रखनी पड़ेगी उस ऑडियंस के लिए जो आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं। ये तो दूसरी बात जो मैं वो कहूंगा वो ये है कि बिजनेसमैन या सेल्स पर्सन, तो ये मेरी जो लाइफ है, मैं तो अपनी लाइफ में यही मतलब सीखा कि एवरीबडी इज योर कस्टमर, इंक्लूडिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स, एंड एवरीबडी इज योर कस्टमर। वो अलग बात है कि ये दो कैटेगरीज हैं, इंटरनल कस्टमर एंड एक्सटर्नल कस्टमर। तो आपको सब लोगों को खुश रखना है। एक सेल वाले की हमेशा से कोशिश यही रहती है कि वो अपने क्लाइंट को खुश रख सके, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। तो सेल वाले की जॉब ये बड़ी डिफिकल्ट होती है। तो बीइंग अ बिजनेसमैन, यू हैव टू हैव अ स्माइलिंग फेस। वो आप पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, व्हाटएवर द, क्योंकि अगर आप एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे तो आप अपनी ऑडियंस लूज करना शुरू करेंगे। और आप जो पॉजिटिव फीडबैक्स भी आपको आ रहे हैं, आपको वो भी लोग मतलब डरेंगे, वो आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार ये तो मतलब ही थिंक्स हिमसेल्फ परफेक्ट। तो मेरे ख्याल में ये जो रूम है ये आपको रखनी पड़ेगी, वो चाहे स्टार्टअप्स हो, चाहे आपके एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स। ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि देयर शुड बी अ रूम फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल, कि वो आपको सजेस्ट कर सकें, आइडियाज दे सकें, या आपकी प्रोडक्ट में से खामी निकाल सकें। आप उसके ऊपर देखें कि आप क्या इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। ओके, अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कि ये पेंडेमिक आई, पेंडेमिक से पहले चल रहा था डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब ये जो पेंडेमिक के बाद जिसमें आ रहे हैं, तो क्या ज्यादा लगता है कि रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या किस तरह से बिजनेस, ठीक बिजनेस करना की देखें, थ्योरी तो सेम ही है, वो तो जब से दुनिया बनी है वही हो रहा है, लेकिन इसके अंदर इनोवेशन आती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि ये पेंडेमिक के बाद किस तरह से जो है अब बिजनेसेस को मूव करना चाहिए या किस तरीके से कर रहे हैं? तो क्या कुछ सोच के चलना चाहिए, उसके बारे में भी हमें बताएं प्लीज। मेरे ख्याल में ये जो चीज है जी, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक जो सर्टेन टाइम पीरियड के ऊपर ही होनी होती है। फॉर इंस्टेंस, हम जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी एफर्ट कर ले, आपका 5G जब आना है तब ही आना है, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं लाइफ के अंदर, कुछ ऐसी हैपनिंग्स होती हैं जो उसको एक्सपेडाइट कर देती हैं, उस टेन्योर को वो एक्सपेडाइट कर देती हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो हमने भी रिसेंटली पैंडेमिक सिचुएशन देखी है और जिससे हम अभी भी इनफैक्ट गुजर रहे हैं, तो इसने ये जो डिजिटल मार्केटिंग की नीड है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। और दूसरा, इसके साथ साथ एक चीज और ऐड कर दी, अब लोग ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ आना चाह रहे हैं। पहले ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर लोगों का ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा था। हम लोग यूरोप से या अमेरिका से हम बहुत पीछे हैं इस मामले में। वहां पे तो एक बहुत अरसे से ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है और बड़ी एक ग्रूम कर रही है। लेकिन हमारे ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश हो गए,
तो इसमें जो या ई कॉमर्स बिजनेस था वो इतना फ्लरिश नहीं कर सका। उसमें लोग मेन जो वजह थी वो यही थी कि हम लोग ट्रस्ट फैक्टर एंगेज था। कुछ हमारे माशाल्लाह ऐसे थे, आप दराज में कुछ ऑर्डर करें तो वो आपको कुछ अरसे पहले तक अगर आप ऑर्डर करती होंगी तो वो आपको कुछ और चीज मिलती थी। तो बिल्कुल। आपका ट्रस्ट फैक्टर जो था वो लूज होना शुरू हो गया दराज के ऊपर। लेकिन अब अगर आप देखें तो अब उन्होंने अपने आप को मजीद इंप्रूव किया, और अब बाकी इंडस्ट्री भी अगर आप देखें तो मुख्तलिफ ब्रांड्स जो है वो अब ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर जा रहे हैं, उनकी वेबसाइट्स ई कॉमर्स के ऊपर वो लॉन्च कर रहे हैं। बिकॉज एवरीबडी नीड्स कि मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी शोरूम पे जाऊं और फिजिकली मैं वहां पे जाके देखूं। ऑल दैट आई नीड अ ट्रस्ट फैक्टर। वो मेरे ख्याल में स्टार्टअप्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर, क्योंकि आपको स्टार्टअप्स पे जब तक आप ब्रांडिंग नहीं करेंगे, आप उसकी इमेज डेवलप नहीं करेंगे लोगों में, तब तक वो लोग आपको ऑर्डर देने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, देयर इज अ हेजिटेशन। ठीक है, और लेकिन आपने अगर एक दफा एक कस्टमर को सर्व कर दिया तो आई बिलीव कि वो आगे से 10 कस्टमर जरूर लेकर आएगा आपके पास। तो ये है कि आप अपनी एक मार्केटिंग का जो सर्टेन बजट है उसको हमें ब्रांडिंग के ऊपर लगाना पड़ेगा। ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है हुस्ना कि उससे आपको सेल्स जनरेट नहीं होगी, फौरी उसका इम्पैक्ट बिल्कुल। नहीं आता, लेकिन ये एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने में आपको मदद देता है आपकी ऑडियंस के ऊपर कि दिस इज अ ब्रांड। ये ब्लॉग लिख रहे हैं, डिफरेंट किस्म के इवेंट्स आते हैं, मदर डे आ गया, आपका चिल्ड्रंस डे आ गया, उसके ऊपर आप ब्लॉग्स लिखते हैं, तो वो एक होता है कि यार ये जो लोग हैं ये सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, दिस इज अ ब्रांड जो मतलब है कि इन दूसरी किस्म की एक्टिविटीज में भी इंगेजमेंट्स रखते हैं। तो ये चीज है, और मेरे ख्याल में कि ये इस पैंडेमिक सिचुएशन से जो हमें जहां बहुत सारे नुकसान हुए हैं उसमें एक फायदा ये भी हुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री और हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगी। हमारे जो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, उनकी जो वो समझने के रोजगार है वो इससे बड़ा डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, और इसमें पॉजिटिव चेंज आएगी, लोग उसकी तरफ जाएंगे। लोगों को नीड महसूस हो गई है कि हम मतलब है कि सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें शोरूम के ऊपर, और वो शोरूम मतलब हमने अपना एक किया, आप देखें आप कोई भी बेड लेने जाती हैं या आप अपने लिए कोई भी काउच पसंद करने जाएंगी तो पहले तो आपका यही माइंडसेट था कि मैं किसी शोरूम को विजिट करूंगी, वहां पे जाऊंगी, या मुख्तलिफ लोग यही सोचते थे, मैं भी यही सोचता था कि यार जाऊंगा फिजिकली बिल्कुल। देखूंगा उसके बाद लेके आऊंगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम यही सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आप ऑर्डर करें, वी विल डिलीवर द थिंग एट योर डोर स्टेप। आपको चीज पसंद आती है, टेक इट, नहीं पसंद आती है आप फीडबैक दें, हम उसको रिवाइव करेंगे, हम आपको अच्छी चीज डिलीवर कर देंगे। तो ये सारी चीजें जब आपको डोर स्टेप्स पे डिलीवर हो रही हैं, फिर आपकी ई कॉमर्स अगर इंडस्ट्री आ जाती है तो आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स आ रही हैं, तो नो डाउट कि हमने कुछ पिछले अरसे बिल्कुल। में स्कैमिंग भी देखी ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर, लेकिन ये कि अब वो चीजें बिल्कुल। माशाल्लाह बिल्कुल। हमारे जो इदारे हैं उन्होंने बेहतर की है, तो अब लोगों का ट्रस्ट एक डेवलप हो रहा है। और मेरे ख्याल में कि ये बहुत सारी नेगेटिव चीजों के साथ इस पैंडेमिक की एक पॉजिटिव चीज ये जरूर आई है कि हम लोगों की मार्केट ये वाली जो है ये फ्लरिश करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। ओके। ओके। इसी के साथ थैंक यू सो मच इफ़ाक कि आपने अपना टाइम दिया और आप इतनी अच्छी हमारे साथ डिस्कशन की इस टॉपिक के ऊपर कि टाइम गुजरने का हमें पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं आपसे कहूँगी कि कोई अच्छी बात या कोई अच्छा मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, क्योंकि हमारे बहुत से हमारी ऑडियंस के अंदर बहुत से लोग हैं जो कि बहुत मोटिवेटेड हैं स्टार्टअप्स या किसी भी तरह की कोई चीज़ इनिशिएट करने में। तो शायद आपकी बात किसी के लिए जो एक मोटिवेशन बन जाए और उसको अपनी लाइफ में कोई पर्पस समझ आ जाए, तो प्लीज आप कोई अच्छी बात शेयर करें। देखिए जी, मैं तो एक ही बात करूंगा, इफ यू वांट टू डू इट देन डू इट। उसमें ज्यादा सोचे मत कि ये कैसे होगा, कैसे कैसे करना है, आप स्टेप लें। लेकिन आपकी अगर नीयत साफ है, अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर करेगा उसके अंदर। आप कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो लेना शुरू करें लाइफ के अंदर, ब्लाइंड मत खेलें, लेकिन ये कि कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। इफ यू आर नॉट अ रिस्क टेकर तो आप कुछ अर्न भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखी, जो मतलब वो कहते तो नहीं है बट मैं उनकी जो हैबिट्स है उनको देखता हूँ, तो ये कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, लोग आपके लिए आसानी का सबब बन जाएंगे, आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। वो इस लाइफ में भी हो सकती है, वो आखिरत में भी हो सकती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स ये PNY ट्रेनिंग्स की कि ये जो मतलब बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। आपको पता है हुस्ना, मैं पहले भी आपको ये बात कह चुका हूँ, लेकिन आई वुड बिल्कुल टेक द बिल्कुल। लिबर्टी टू से इट वंस अगेन कि माशाल्लाह बहुत या जबरदस्त एफर्ट प्लीज। आप कर रही हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि आने वाले दिनों में आपको हमारी जो यंग जनरेशन है या वो लोग जो घर बैठ के सीखना चाहते हैं कुछ चीज, उनको इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा और वो इंशाल्लाह उनकी या लाइफ को लाइफ चेंजर्स होंगे उनके लिए। या थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाजत दीजिएगा, फिर आएंगे एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच इफलाक, थैंक यू फॉर योर टाइम। और थैंक अपना यू जी, ख्याल प्लेजर इज ऑल रखिएगा। माइन। और अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।